नीतीश अगर महागठबंधन में विश्वसनीय नहीं थे तो यहाँ भी तो विश्वसनीय नहीं है। हालांकि इस बार नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं है, ऐसा लग रहा है देखकर। तो भाजपा अपने आप को मजबूत अगर नहीं करेगी अपने दम पर तो 2025 में भाजपा फिर मुखी खा जाएगी। निश्चित तौर पर भाजपा के पास एक बड़ी संख्या होगी। कांग्रेस के एक बड़े नेता को कॉम्प्रोमाइज करके दिल्ली में भाजपा ने विधायकों के कांग्रेस के एक बड़े जत्थे को अपने पाले में कर लिया है। अब कल नीतीश कुमार के सामने अपनी स्ट्रेंथ इतनी करने जा रही है भाजपा, आवश्यकता पड़ेगी तो विधायकों को और तोड़ेगी। अरे यहां से भाजपा विधायक लड़ा देगी, सांसद लड़ा देगी, मंत्री बना देगी, राज्यपाल बना देगी, अमेरिका के राष्ट्रपति बना देगी, जहां मन तहां बैठा सकती है। दिक्कत क्या है? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे होती है खबरों की चीरफाड़। खबरों की चीरफाड़ में देखिए कल से लगातार चीरफाड़ जारी है कि बिहार की राजनीति में जो भागदौड़ की स्थिति मची हुई है। एक विधायक दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, कहते हैं कि जो नीतियां हैं प्रधानमंत्री की, उन नीतियों से हम काफ़ी प्रभावित हैं। बीजेपी अपने विधायकों की जो संख्या है उसे बढ़ाने में लगी हुई है। क्या प्लान है बीजेपी का? कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए एमएलसी का भी चुनाव है। एमएलसी के चुनाव के पहले बिहार में और देश भर में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो आखिरकार ये क्या प्लान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के मन के अंदर? भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक तो बढ़ा रही है, लेकिन कहा जाता है कि जब विधायक भारतीय जनता पार्टी के बढ़ रहे होते हैं तो जदयू का जो कंठ है वो सूख रहा है। बेचैनी बढ़ी हुई है जदयू के अंदर में। क्यों बढ़ी हुई है? आखिरकार क्या वजह है कि नीतीश कुमार इस पर रिएक्ट नहीं करते हैं? सवाल पूछा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विधायकों को तोड़ रही है महागठबंधन से, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं, जदयू के लोग भी कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। तो क्या प्लान बन रहा है? आज इस विषय पर चीरफाड़ होगी। चलिए इस खबर को स्ट्रेचर पर लेटाते हैं, लेकिन जो टाइटल है उसे जान लेना बेहद जरूरी है कि भगदड़ आरजेडी कांग्रेस में मची तो नीतीश को क्यों हुई है बेचैनी? तेजस्वी बहाना, नीतीश है निशाना। सर, इसके पहले में जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें यही प्रश्न मेरे मन में चल रहा था कि बीजेपी अपने विधायकों की संख्या बढ़ा रही है तो नीतीश की बेचैनी आखिरकार क्यों बढ़ी हुई है? क्या परेशानी हो रही है? नीतीश को तो लगना चाहिए कि नहीं भाई, जो एनडीए का गठबंधन है, उनका कुनबा है विधायकों का, वो बढ़ रहा है तो प्रसन्नता होनी चाहिए उनको। देखिए, आज नीतीश और भाजपा में गठबंधन पुनः हुआ है तो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण यह है कि नीतीश कुमार के पास 40-45 विधायक हैं, जिन विधायकों के बिना नीतीश कुमार से अलग हटकर सरकार बनाना भाजपा के लिए संभव नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार को मजबूरीवश भाजपा लेके चल रही है। अच्छा, भाजपा ने नीतीश को साइड करके सरकार बनाने की कोशिश की, वो प्लान पूरा विफल रहा है इसका। भाजपा नीतीश को दबाव डालने की कोशिश की कि अपनी बात मनवा ले, वो भी प्लान विफल रहा। तो अब कहीं ना कहीं रास्ता नीतीश कुमार के साथ ही बनता दिख रहा है भाजपा का। अब भाजपा दोबारा वैसी गलती भी नहीं करने जा रही नीतीश कुमार के खिलाफत करके। कुछ अंडरस्टैंडिंग इसी में सीटों का भी मनाया जाएगा ताकि चिराग भी खुश हो जाए, नीतीश भी रह जाए, कोई कहीं भागे नहीं। मुश्किल होगा लेकिन इसको भाजपा करना चाहेगी। लेकिन सर ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। दिल्ली में जब आप थे तभी ये खबर हम सुन रहे थे कि कई लोगों को या तो जदयू या बीजेपी के सिंबल पे लड़ाया जा सकता है। देखिए, बात समझिए, भाजपा किसी को छोड़ना नहीं चाहती है इस बार। सबसे बड़ी बात यह है, सबको साथ रखना चाहती है, इसीलिए ये देरी हो रही है और जायज भी है। देखिए, ज्यादा परिवार के सदस्य होंगे तो खाना बनाने में समय तो लगेगा ना, लेकिन अगर ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसकी कितनी भूख है, उस आधार पर ही खाना बन जाए तो ना खाना वेस्ट होगा ना कोई भी किसी को कम होगा। और यही प्रयास में भाजपा लगी हुई है, अपने हिस्से की कुछ रोटियां भी कम कर ले और वैसा कुछ समीकरण निकाले तो वो ज्यादा संभावना उसी बात की बन रही है कि सब थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर ले, एक बड़ा परिवार है, हंसी खुशी इस चुनाव को निकाल ले। अब देखिए, इसमें समस्या ये आ रही है कि भाजपा को खुद को मजबूत तो करना ही ना है। नीतीश अगर महागठबंधन में विश्वसनीय नहीं थे तो यहाँ भी तो विश्वसनीय नहीं है। नीतीश कब क्या फैसला ले कौन जानता है। हालांकि इस बार नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं है, ऐसा लग रहा है देखकर, लेकिन इनकी प्रवृत्ति ऐसी रही है। तो भाजपा अपने आप को मजबूत अगर नहीं करेगी अपने दम पर तो 2025 में भाजपा फिर मुखी खा जाएगी। तो कहीं ना कहीं हाउस में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बनाना, लगातार महागठबंधन के विधायकों को तोड़कर अपने पाले में करना, ये सब भाजपा की रणनीति है जिसके तहत भाजपा अपने आप को मजबूत भी कर रही है, साथ ही साथ बाकी दलों से कहीं ना दलों को नीचे करके अपने आप को
एक ऊपर वाले स्टैंड पर लेके आ रही है। मतलब 2019 और 20 में जो नीतीश कुमार के भरोसे वो सब कुछ निछावर कर चुकी थी, वो गलती नहीं करना चाहती, वो गलती नहीं करना चाहती है। ना नीतीश को दबाव डालेगी, ना नीतीश को खिलाफ षड्यंत्र करेगी, ना नीतीश कुमार को खुली छूट भी देने की स्थिति में है। मतलब सर, जो आप शुरू से एक लैंग्वेज यूज करते आ रहे थे कि एक सम्मानजनक विदाई नीतीश की हो जाएगी, वो अब कहीं ना कहीं सही हो रहा है। लेकिन इसके लिए भाजपा को खुद को मजबूत करना पड़ेगा। देखिए, राजद के जितने विधायक टूटेंगे, देखिए नीलम देवी और चेतन आनंद, इन और प्रहलाद यादव को तो नहीं पता, लेकिन इन दोनों जो आए थे उस दिन, बैठे थे एनडीए की तरफ, इन दोनों का मुख्य जो कारण था वो था कि दोनों को इंटरेस्ट है नीतीश कुमार के साथ। जहां अनंत सिंह का नीतीश कुमार से पैचअप साफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार और अनंत सिंह दोनों को फायदा होगा, वहीं चेतन का इधर आना ये साबित करता है कि उनके पिता ही आने वाले हैं इधर, तो पहले से रास्ता बनाना चाहते हैं। तो इन दोनों की संभावनाएं तो अब जदयू में ही बनेंगी। रही बात मुरारी गौतम की या सिद्धार्थ की या बाकी लोग जो बाद में आए हैं, ये सारे भाजपा के साथ आए हैं। आज भी जो विधायक आए हैं वो भाजपा के साथ आए हैं। उस दिन भी जो 3 विधायक गए थे वो भाजपा के साथ गए थे। और प्रहलाद यादव का भी कोई स्पष्ट नहीं कि वो किस तरफ जाएंगे, वो भी भाजपा की तरफ ही ज्यादा चांसेस जाएंगे। तो भाजपा एकाएक जो विधायक तोड़ी 7, उसमें से 5 विधायक अपने पाले में वो कर रही है, तो उसका फायदा भाजपा को क्या मिलेगा? देखिए, हाउस में बड़ी पार्टी बनेगी, निश्चित तौर पर भाजपा के पास एक बड़ी संख्या होगी, और हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन आपका रहेगा वही रिप्रेजेंटेशन आपको एमएलसी और राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व दिलाएगा। अच्छा, मतलब ये सारा खेल एमएलसी के लिए हो रहा है। बिल्कुल। 11 सीटों पर एमएलसी के विवाद था, मतलब हटने वाले लोग, तो किसको मिलेगा ये विवाद था। जो 11 लोग हट रहे हैं वो सब हाई प्रोफाइल है। आप नाम देखिए, नीतीश कुमार खुद, राबड़ी देवी, मैंने नेता प्रतिपक्ष और नेता मुख्यमंत्री दोनों यही हैं। उसके बाद संतोष सुमन है, उस पार्टी से संतोष सुमन का बिल्कुल जाना जरूरी है एमएलसी। फिर देखिए खालिद अनवर है, प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस से एक मात्र चेहरा है, वो जा रहे हैं। फिर आप इसी कड़ी में देखिएगा तो आप देखिएगा मंगल पांडे हैं, संजय पासवान है, रामेश्वर महतो हैं, शाहनवाज हुसैन है, संजय झा है। ये तो खैर इनकी जगह पे किसी को सेट तो करना पड़ेगा जी। तो यही कहीं ना कहीं ये बात साबित कर रहा है कि ये सारे लोग जो हैं इनको फिर से वापस एमएलसी बनाना पड़ेगा ना, या अगर मान लीजिए किसी का नाम बदल के भी किसी को भेजा जाएगा तो कहीं ना कहीं उस सीट वो चाहिए होगी वापस, ना भाजपा को या जदयू को या राजद को या कांग्रेस को चाहिए होगी ना। यही पेच फंस रहा है, सारा गेम इसी में फंस रहा है। विधायकों की संख्या कम बेसी सब जगह हुई है। अब उसको जरा हम लोग इस तरीके से ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल तो है नहीं कि आज तक लेकिन आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे, ग्राफिक्स हम देखेंगे, आप हमको देखिए। ठीक है। देखिए, बिहार में बीजेपी की संख्या इस वक्त कितनी है? अब कुल मिलाकर के देखिए 78 विधायक थे भाजपा के पास। 3 विधायक उस दिन और आज 1 विधायक, 4, यानी 4 विधायक सब आने के बाद, अरे ये देखिए, ये दल बदल कानून के तहत ये संभव नहीं है कि उनको भाजपा का कह दीजिए, लेकिन भाजपा के पक्ष में वोट तो करेंगे ना। तो 82 हो जाती है संख्या विधायकों की भाजपा की। जदयू के, बाबा जरा आप भी कैलकुलेट करते रहिए साथ में, तो जो मैं कर रहा हूँ तो गड़बड़ा जाए तो फिर लोग मैथे नहीं आता है, कौन इंजीनियर है। तो दूसरा, जदयू के विधायकों की संख्या कितनी थी? 45 थी। 3 उस दिन उठ के आ गए, तो 45 और 3 कितना होता है? 48 होता है। 48 विधायक इस तरफ मतलब सपोर्ट कर सकते हैं, 3 विधायक साथ में तो नहीं है, पार्टी उनकी सदस्यता भी जा सकती है। फिर भाकपा माले के पास 11 विधायक हैं, 1 विधायक की सदस्यता समाप्त हो गई है जिन पे विवाद हुआ था। हाँ, उसके बाद आप देखिएगा भाकपा और माकपा के पास मनोज मंजिल, और भाजपा और माकपा के पास 4 विधायक हैं मिलाकर, यानी लेफ्ट के टोटल विधायक 15 हैं। निर्दलीय 1 है, ओवैसी के पास 1 है, हम के पास 4 हैं, और 1 व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो गई जहां चुनाव होगा। तो हाउस का अभी स्ट्रेंथ जो है वो 243 की जगह 242 का हो गया। ठीक है, 1 व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो गई है, चुनाव वहां पे होगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कंफर्म और अनकंफर्म में कि भाई एमएलसी वाले में कंफर्म कौन कौन लग रहा है चेहरा। देखिए, नीतीश कुमार तो जाएंगे ही जाएंगे, राबड़ी देवी तो जाना ही होगा उनको। जहां तक संतोष सुमन नहीं जाएंगे तो नीतीश तो जीतन राम मांझी क्या करेंगे 4 विधायक का?
ये भी आप जानते हैं। भाजपा के लिए उनको भेजना बहुत जरूरी है। आज तो खेल कर देंगे माझी जी। मंत्रिमंडल में वो खेल कर ही रहे थे, हंगामा किए थे कि रामेश्वर महतो और खालिद अनवर में से एक को तो भेजेंगे ही नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नीतीश की संख्या घट रही है इस बार। जब ये चुनाव पिछली बार हुआ था 20 में नहीं, ये सबका 6 साल पहले का खत्म समाप्त हो रहा है। यानी उससे पहले जो 2015 में चुनाव हुआ था उसके आधार पर जो संख्या थी जदयू के पास विधायकों की वो ज्यादा थी। उस आधार पर ये लोग एमएलसी गए थे, जिसकी जितनी संख्या उस समय थी। भाजपा का कम था, इन लोगों का ज्यादा था। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है, भाजपा नंबर 1 पार्टी हो गई है और बाकी लोगों की संख्या धीरे धीरे घटी है। नीतीश कुमार का अप्रत्याशित रूप से घटा है। तो नीतीश कुमार की पार्टी से तो कई लोग थे, लेकिन घट के संख्या उनकी कम हो गई क्योंकि विधायकों की संख्या उनकी कम है। तो इस वजह से शायद उनके एमएलसी भी इस बार कम हो जाएंगे। रामेश्वर में तो और खालिद अनवर में से एक ही जाएंगे, एक ही कोई जा सकते हैं। और खबर आ रही है ज्यादातर चांसेस लोग बोल रहे हैं कि खालिद अनवर जाएंगे, रामेश्वर में तो को बिठाया जाएगा। चेहरा को मतलब बैठाना है, हाँ बिठाना है वहाँ पे। फिर प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस की तरफ से है। अब कांग्रेस के विधायकों की संख्या कितनी थी? 19 और एक एमएलसी बनाने के लिए 22 विधायकों की आवश्यकता पड़ रही है। 19 में से भी 2 विधायक तो तोड़ लिए गए, मुरारी गौतम सिद्धार्थ। अब कितना बचा? 17 सीट पर 17 विधायक पर तो प्रेमचंद मिश्रा या कोई भी कांग्रेस का खत्म हो गया, एमएलसी नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर इनको सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, या तो राजद से या माले से। अब पेच कहाँ फंस गया देखिए, राजद की भी संख्या घटी है तो राजद की भी संख्या घटेगी एमएलसी की, तो अपना पेट भर नहीं है तो दूसरे को कैसे देंगे? और दूसरी बात, दूसरा पेज जो समझिएगा, 15 विधायक तो है इनके पास, लेफ्ट के पार्टियों के पास। एक घट गया लेकिन फिर भी 15 है। लेकिन 15 विधायक से ये राजद कांग्रेस सपोर्ट क्यों करें? क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले इन्हीं विधायकों की संख्या पर राज्यसभा भेजा गया है अखिलेश सिंह को कांग्रेस से। तो राज्यसभा भी आप ही जाइएगा, एमएलसी भी आप ही जाइएगा। उस समय भी सर चर्चा चल रहा था कि माले के जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं उनको भेजा जा सकता है राज्यसभा, तो नहीं भेजा गया जी। तो लेफ्ट भी तो नाराज होगा ना अंदर अंदर। बिल्कुल। और लेफ्ट कहीं अगर ये डिमांड कर ही रही होगी अंदर कि भाई इस बार एमएलसी हमारे तो उसे भेजिए। एमएलसी महबूब आलम का चर्चा खूब चल रहा है जी। किसी का भी, देखिए कोई भी हो, किसी का भी हो, एमएलसी अगर भाई भेजना किसी को है तो कांग्रेस से क्यों भेजिएगा? हमारे से भेजिए। आप राज्यसभा ले ही लिए हैं। ये पेच फंस रहा है यहाँ पर। और इतना ही नहीं, आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये किनका नाम है? ये जरा रामचंद्रपुर में, ये भी आरजेडी से। तो देखिए अब हम जो जोड़ते हैं कि किसकी कितनी संख्या है। देखिए 4 जदयू से थे, ठीक है, 3 बीजेपी से थे, 2 आरजेडी से थे, एक ये कांग्रेस से थे और एक हम है। तो एक कांग्रेस और एक हम, यानी 4 जदयू, 3 बीजेपी, 2 आरजेडी, एक हम और एक कांग्रेस। ये संख्या थी फिलहाल। ये सब समाप्त होने वाला है और फिर संख्या के आधार पर 22 का डिवीजन आपको देखना होगा। तो समझ लेते हैं कि अंतिम क्या प्रारूप बन रहा है। देखिए 22 दूनी 44, 22 तिया 66 विधायक अगर आपके हैं तो आपको 3 एमएलसी मिल जाएगा। मतलब बीजेपी के बढ़ रहा है संख्या। हाँ, 66 के बाद फिर कितना हो रहा है? 88 तो किसी का नहीं है। तो 4 पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम 3 पे चर्चा कर रहे हैं 22 के सिंप्लीफाई करने के लिए। कहीं ऐसा हो सकता है कि 88 वाला जो प्रकरण है वो फिर आ जाए, देखते हैं, वही समझाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस की तरफ से। तो वर्तमान में तो मैंने बता दिया आपको कि 4 जदयू के हैं। अब वर्तमान में जदयू की संख्या कितनी है? 45 है। और 45 में आप 3 जोड़ दीजिए, जो चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी, तो 48 होता है। 48 को अगर आप 44 यानी 22 के 44, तो 2 एमएलसी तो बड़ा आराम से बना लेंगे। लेकिन इनके पास 4 विधायक अतिरिक्त बच जा रहे हैं, जिन विधायकों को ठीक है 4 बच रहा है ना? हाँ, 4 बच रहा है। 4 विधायक इनके बच जा रहे हैं, जिनको अतिरिक्त तौर पर ये किसी को दे सकते हैं, या 18 विधायक इनको मिल जाए तो ये एक और एमएलसी दे सकते हैं। किनको देंगे? हो सकता है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। अब यही तो देखना होगा कि ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को क्यों देंगे। नीतीश कुमार को बेइज्जत करके भागे थे वहां से जीतन राम मांझी, और अब वो भाजपा के लाई है, नीतीश कुमार के लाई नहीं है। तो गेम क्या होगा? देखिए अब बीजेपी की तरफ चलते हैं। बीजेपी के विधायकों की संख्या 78 + 3 + 1 यानी 82 है। 82 है, 88 नहीं है। 82 है टोटल मिलाकर। तो 66 वाला आंकड़ा इनका तो पूरा हो जाता है। 3 एमएलसी तो ये बना सकते हैं,
ठीक है, 3 इनके थे, 3 वापस इनको मिल जाएगा। लेकिन भाजपा क्या चाहेगी कि एक और बढ़ा लें। क्यों? क्योंकि जब आप 82 में से 66 घटाते हैं तो कितने विधायक बच जाते हैं? 16 विधायक। 16 विधायक बच जा रहे हैं इनके। 4 सर उधर से बच गए जदयू जी के। जी। हाँ। तो देखिए अब 4 जदयू के बच गए इसमें, तो आप इसमें 4 जदयू के जोड़ दीजिए तो ये 20 हो जाते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप जोड़ देते हैं 4 जो लेफ्ट के, जो हम के विधायक हैं, तो आपको 24 हो जाता है। 24 हो जाने के चलते क्या होगा कि एक हम के विधायक संतोष सुमन आराम से सहूलियत से एमएलसी बन जाएंगे फिर से, या वो जिसको चाहेंगे वो बन जाएंगे। यानी अब तक क्या हो पाया? 3 बीजेपी, 2 जेडीयू और जदयू और भाजपा का अतिरिक्त विधायक मिलाकर आप एक सीट पर भेज सकते हैं हम के एक विधायक को, या जदयू के या भाजपा के। तो हम ज्यादा चांसेस है कि हम कोटे में ये डाल देते हैं। अब यहाँ अतिरिक्त विधायक कितने बच जाते हैं? 24 में से 22 घटाएगा तो 2 बच जाते हैं। 2 इनके पास अतिरिक्त विधायक हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या बिगड़ता है ये देखा जाए। देखिए आरजेडी के पास 2 सीटें थी, ठीक है। आरजेडी के पास विधायकों की संख्या कितनी है? अब तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आरजेडी के 75 में से भी एक घटा दीजिए आज, तो ये हो जाता है आपका 74 में आप अगर 66 के आंकड़ा पर देखते हैं तो 2 एमएलसी तो आराम से बना सकती है राजद, आराम से बना सकती है। लेकिन आप 74 में से जब 66 घटाइएगा तो आपको 8 बचते हैं विधायक, 8 अतिरिक्त विधायक इनके पास बच रहे हैं। इसके बाद आप इसमें कांग्रेस के विधायकों की संख्या जो कि 17 बच गई है वो जोड़ते हैं, तो 17 8 जोड़ते हैं तो आपको एक एमएलसी यहाँ पे दिख जाता है। इसमें यदि आप कितना है ये मैं सही जोड़ा ना, गड़बड़ नहीं ना कर दिया कहीं? सही है सर। नहीं देखिए तो 8 विधायक यहाँ से बचते हैं, 15 विधायक बचते हैं लेफ्ट के और 17 विधायक बचते हैं आपको कांग्रेस के। देखिए 2 राजद के विधायक, 2 राजद के एमएलसी थे वो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इनके पास 17 + 15 + 8 ये हो जाता है। हम इसको जरा जोड़ लेते हैं। 17 + 15 + 8 इनके पास 40 विधायक पूरे हो रहे हैं। यानी एक ही व्यक्ति को ये और भेज सकते हैं एमएलसी। इनके 20 विधायक धरे के धरे रह जाते हैं, 18 विधायक धरे के धरे। मतलब 2 विधायक अगर नहीं टूटते तो इनके 2 रिपीट हो सकते थे। क्रॉस वोटिंग करा लेते, कोई ना कोई खेल करा लेते, पैसे का खेल होता, कुछ भी हो सकता था। ये साफ साबित करता है कि एक एमएलसी का शुद्ध नुकसान तो सहना पड़ेगा महागठबंधन को। इसकी वजह से कोई नुकसान ही नहीं है, ये विवाद का कारण है। आप कांग्रेस को बनाइएगा, लेफ्ट को बनाइएगा। अच्छा देखिए स्ट्रेंथ भी देख लीजिए, आरजेडी का इसमें सहयोग मात्र 8 ही ना है। 15 लेकर आ रही है लेफ्ट, 17 लेकर आ रही है कांग्रेस। तो मुख्य लड़ाई तो कांग्रेस और राजद के बीच में, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में हो गया। और बंटवारा करने के लिए 8 विधायकों की पार्टी तो नहीं आके फैसला कर पाएगी ना। अगर 15-20 विधायक होते राजद के तो राजद तो ये सीटें नहीं देती, लोग इन लोगों से सपोर्ट लेके अपने आदमी को भेजती, या अगर भेजती भी तो इनमें से नेगोशिएशन कर सकती थी कि सुनिए कांग्रेस को जान दीजिए, आप बैठिए। अब वो स्थिति में राजद नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप जब स्ट्रेंथ वाइज आते हैं तो भाजपा ने एक बड़ा खेल कर दिया है। भाजपा ने आप देखिए सीधे तौर पर अपने विधायकों की संख्या तो बचा भी ली और फिर हमको भी वहां पे कॉन्फिडेंस में ले लिया, और जदयू के विधायक एमएलसी का नुकसान तगड़ा हुआ, 2 नुकसान हो गया, और राजद को भी नुकसान हो गया, महागठबंधन को भी नुकसान हो गया। तो एक सम्राट चौधरी के खेल की वजह से सम्राट चौधरी ने दुश्मनों को तो कमजोर किया ही किया, अपने चचा को भी कमजोर कर दिया बगल में नीतीश कुमार को, मैंने बिना मारे इनको झटका दे दिया। ये भाजपा की रणनीति है। और इस वजह से शायद नीतीश, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए भाजपा को इस बार मैंने कत्लेआम करने की जरूरत नहीं है। भाजपा कत्लेआम नहीं करेगी, परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि आप अब देखिए जदयू तोड़े तब ना कहिए कि तोड़ा। अब हम दूसरी पार्टी तोड़ रहे हैं तो उससे आपको क्या बेचैनी है? और कौन सा जदयू बहुत ज्यादा सीट, बहुत ज्यादा विधायकों को दे रही है कंट्रीब्यूशन? इसमें जो विधायक अतिरिक्त बच रहे हैं वो बहुत कम है। वो आप उन विधायकों के आधार पर आप अपनी सीट नहीं मांग सकते हैं। आपको मांझी को सपोर्ट करना ही होगा एक लाई को यहाँ पे। तो यही खेल है। मांझी को यहाँ पे सेट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मांझी का मन, नीतीश कुमार भी कहते हैं कि इनका मन डोलते रहता है।
एक और बात जान ली, ये तो आज की बात हुई, ये तो आज भाजपा ने नुकसान सबका करा दिया, सबका, अपने सहयोगी से लेकर विपक्षी सबका। आगे भी इसी रणनीति पर भाजपा काम कर रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता को कॉम्प्रोमाइज करके दिल्ली में भाजपा ने विधायकों के, कांग्रेस के एक बड़े जत्थे को अपने पाले में कर लिया है। और मैंने फर्स्ट दिन से कह रहा हूं मैं कि कैसे कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जाएगा, नमक की तरह, आवश्यकता अनुसार। अब कल नीतीश कुमार के सामने अपनी स्ट्रेंथ इतनी करने जा रही है भाजपा, आवश्यकता पड़ेगी तो विधायकों को और तोड़ेगी और बड़ा करते जाएगी कुनबा। अरे एडजस्ट करने के लिए भाजपा के पास दिक्कत क्या है? अरे यहां से भाजपा विधायक लड़ा देगी, सांसद लड़ा देगी, मंत्री बना देगी, राज्यपाल बना देगी, अमेरिका के राष्ट्रपति बना देगी, जहां मन तहां बैठा सकती है। दिक्कत क्या है? सारे बोर्ड फिर से गठित हो रहे हैं, सब में एडजस्ट किया जाएगा लोगों को। तो कहीं ना कहीं भाजपा अपनी स्ट्रेंथ पर खेलेगी। नीतीश कुमार को डायरेक्ट रडार पर नहीं लेना है, रडार पर तेजस्वी है, माने बहाना तेजस्वी, निशाना नीतीश। सब नीतीश का इंतजार कर रहे हैं, नीतीश नेचुरली खत्म हो जाए, हाँ, कि भाई हम उनकी जो पॉलिटिकल जो वैकेंट होगा स्पेस, उसको भाजपा ऑक्यूपाई कर ले। वो तेजस्वी को ना दे, वो किसी और को ना दे, बल्कि हमारे थे चाचा ना, तो हम ना उनका लेंगे वसीयत, किसी और को ऐसे मिल जाएगा। और यही खेल होने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जाएंगे विदेश, तो आएंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेगी भाजपा। ये हड़बड़ी में भाजपा को अब रहने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार स्वेच्छा से ही भाजपा को कुर्सी दे देंगे, नहीं देंगे तो परिस्थितिवश देना पड़ जाएगा। और भाजपा को नहीं का ये गेम साबित करता है कि इस बार भाजपा वायलेंट नहीं होगी, साइलेंट होकर खेल करेगी। और कोई नीतीश कुमार को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, इंतजार कीजिए, वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता है, वक्त फैसला कर देगा। और इसीलिए इस रणनीति को समझाना जरूरी था। मैं 2 दिन से दर्शकों को कह रहा था कि भाई आपको समझाएंगे, उम्मीद है कि मैथ सब सही किए होंगे, ऐसा ना गड़बड़ा गया होगा 1-2% तो भुला जी। हलो चलिए देखिए, तो कैसे मैथमेटिक्स जो गणित है और मैथमेटिक्स जिस तरीके से एमएलसी सीटों को, देखिए इसलिए हम बता रहे हैं एक और बात कि जल्दी से इसे हम निपटाइए, ताकि हमको जामनगर भी जाना है, वहाँ शादी हो रहा है, इतना बड़ा बढ़िया लोग का, हम लोग को भी नहीं होता है, जाएंगे हम लोग। इनविटेशन आया है, अरे एकदम आया, वो तो आजकल खरीद लेना होता है ना, छपवा लेंगे अपने से, क्या दिक्कत। देखिए, तो ये मैथमेटिक्स समझाना आप सभी दर्शकों के लिए क्यों जरूरी था? बिहार से एक मजबूत यूट्यूबर को बुलाया गया है। अच्छा, पिछली बार की तरह। तो ये मैथमेटिक्स समझाना आप सभी दर्शकों के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एमएलसी के सीटों के लिए सारा खेल भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार कर रही है। झटका जो है वो तेजस्वी को तो देना है, लेकिन नीतीश कुमार का भी गला सुखा देना है। देखते हैं नीतीश कुमार डर के आगे जीत वाली रणनीति बना पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही, लगातार चीरफाड़ जारी है। धन्यवाद।